वेदांत के प्रमुख आधारभूत ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जिसे वेदांत के सभी उपसंप्रदायों में आदरपूर्वक देखा जाता है। इन्हें वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। अन्य दर्शनों के प्राचीन सूत्रों की भांति वेदांत सूत्रों का समय भी ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता। पश्चिमी विद्वानों के अनुरोध से प्रोफेसर हिरियन्ना सूत्रों का रचना काल 400 ईस्वी समझते हैं। वेदांत सूत्र या ब्रह्मसूत्र बादरायण की कृति बतलाई जाती है। इस ग्रंथ में 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद अधिकरणों में विभक्त है। एक अधिकरण में एक विशेष प्रश्न या एक विशेष समस्या पर विचार किया जाता है। वेदांत शब्द मूलतः उपनिषदों के लिए प्रयुक्त होता था। अलग अलग संहिताओं तथा उनकी शाखाओं से संबद्ध अनेक उपनिषद हमें प्राप्त हैं, जिनमें प्रमुख तथा प्राचीन हैं ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद। इन उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धांतों में काफी कुछ समानता है, किंतु अनेक स्थानों पर विरोध भी प्रतीत होता है। कालांतर में यह आवश्यकता अनुभव की गई कि विरोधी प्रतीत होने वाले उपनिषदों के इन विचारों में समन्वय स्थापित कर सर्वसम्मत उपदेशों का संकलन किया जाए। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, जिसे वेदांत सूत्र, शारीरक सूत्र, शारीरक मीमांसा या उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इसमें उपनिषदों के सिद्धांतों को अत्यंत संक्षेप में सूत्र रूप में संकलित किया गया है। ब्रह्मसूत्र में उल्लेखित वेदांत सूत्रों का उद्देश्य स्पष्ट है। उपनिषदों की शिक्षा के विषय में प्राचीन काल से मतभेद चला आया था। कुछ विद्वान उन्हें द्वैत परक समझते थे, कुछ अद्वैत परक। कुछ आलोचकों का यह भी कहना था कि सब उपनिषद एक सी शिक्षा नहीं देते। उपनिषदों में भी आंतरिक मतभेद हैं और उनकी शिक्षा में संगति या सामंजस्य भी नहीं है। उपनिषदों में परस्पर विरोधी कथन पाए जाते हैं। इन आक्षेपों का उत्तर देने के लिए और सब उपनिषदों की एक संगत और सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करने के लिए ही वेदांत सूत्रों की रचना की गई है। बादरायण का अनुरोध है कि सारे उपनिषद एक ही दार्शनिक मत का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषदों की विभिन्न उक्तियों में जो विरोध दिखता है वह वास्तविक विरोध नहीं है, वह उपनिषदों को ठीक ठीक न समझ सकने का परिणाम है। बादरायण से पहले भी ऐसे प्रयत्न किए जा चुके थे, यह वेदांत सूत्रों से ही प्रतीत होता है। बादरायण ने काशकृत्स्न, काशरणाजिनी, आश्मरथ्य, जैमिनी, बादरी आदि अनेक विचारकों के मत का जगह जगह उल्लेख किया है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि बादरायण आचार्य के सूत्र अन्य सब समान प्रयत्नों से श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ माने गए। इसी कारण उनकी रक्षा हो सकी। इस प्रकार पाठक समझ सकते हैं कि बादरायण के सूत्र मीमांसा सूत्रों के समान तथा अन्य दर्शनों के सूत्रों से भिन्न हैं। यहाँ ध्यान रखा जावे कि जैमिनी और बादरायण श्रुति के व्याख्याता मात्र हैं। वे मौलिक विचारक होने का दावा भी नहीं करते। न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य का अपना मत है, जिसकी पुष्टि वे श्रुति से कुछ प्रमाण देकर कर लेते हैं। इन दर्शनों के आचार्य यह दिखलाकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका मत श्रुति का विरोधी नहीं है, परंतु दोनों मीमांसाओं, जैमिनी के मीमांसा सूत्र और बादरायण के ब्रह्मसूत्र का श्रुति से ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे मानते हैं कि श्रुति का मत ही उनका मत है और श्रुति की संगत व्याख्या कर देना ही उनका कार्य है। पूर्व मीमांसा वेद के उस भाग की व्याख्या करती है जिसे कर्म कांड कहते हैं। ज्ञान कांड की व्याख्या उत्तर मीमांसा का काम है। इस प्रकार दोनों मीमांसाओं को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। श्री उपवर्ष ने दोनों ग्रंथों पर वृत्ति लिखी, ऐसा कहा जाता है। फिर भी दोनों मीमांसाओं में कुछ विरोध था, जो उनके अनुयायियों के हाथों में और भी बढ़ गया। इस समय मीमांसा से मतलब पूर्व मीमांसा का समझा जाता है और उत्तर मीमांसा का नाम वेदांत पड़ गया है। दोनों के वर्तमान दार्शनिक सिद्धांतों में विशेष समता नहीं है। वेदांत सूत्रों के रचयिता बादरायण ने उपनिषदों को किस प्रकार समझा था अथवा उनका दार्शनिक मत क्या था, यह भी विवादास्पद है। कालक्रम से उपनिषदों की तरह ब्रह्मसूत्र के ये वेदांत सूत्र भी अनेक व्याख्याओं के शिकार बन गए।
अत्यधिक संक्षेप होने के कारण सूत्रों में अपने आप में अस्पष्टता है और उन्हें बिना भाष्य या टीका के समझना संभव नहीं है। इसीलिए अनेक भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्यों द्वारा इनके अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु इस स्पष्टीकरण में उनका अपना अपना दृष्टिकोण था और इसीलिए उनमें पर्याप्त मतभेद है। प्रत्येक ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि उसका भाष्य ही ब्रह्म सूत्रों के वास्तविक अर्थ का स्पष्टीकरण करता है। फलतः सभी भाष्यकार एक एक वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। इनमें प्रमुख है शंकर का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्व का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद तथा वल्लभ का शुद्धाद्वैतवाद। बलदेव का अचिंत्य भेदाभेदवाद पर गोविंद भाष्य। इन भाष्यों के अनंतर इन भाष्यों पर टीकाएं तथा टीकाओं पर टीकाओं का क्रम चला। अपने अपने संप्रदाय के मत को पुष्ट करने के लिए अनेक स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना हुई, जिनसे वेदांत का साहित्य अत्यंत विशाल हो गया। प्रस्थानत्रयी। भारतीय दर्शन में वेदांत का अर्थ उपनिषद, वेदांत सूत्र और भगवद गीता द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत समझा जाता है। इन तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहते हैं। विभिन्न आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं और उसकी विभिन्न व्याख्याएं की हैं। विभिन्न आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं और उसकी विभिन्न व्याख्याएं की हैं। यह सब व्याख्याएं वेदांत कहलाती हैं, यद्यपि उनमें गंभीर मतभेद हैं। मानवीय बुद्धि सब प्रकार के बंधनों का तिरस्कार करके अपनी स्वतंत्रता की किस प्रकार रक्षा करती है, यह वेदांत के विभिन्न स्कूलों या संप्रदायों को देखकर स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक आचार्य ने सूत्रों, उपनिषदों और गीता का अर्थ अपने अपने दार्शनिक सिद्धांत के अनुकूल कर डाला है। इस प्रकार वेदांत के अंतर्गत ही द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि संप्रदाय पाए जाते हैं। परंतु व्यवहार में वेदांत शब्द का प्रयोग शांकर वेदांत या अद्वैत वेदांत के लिए होता है। वेदांत सूत्रों की तरह शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य की भी अनेक व्याख्याएं हो गईं और अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ही कई संप्रदाय चल पड़े। इस वर्णन से भारतीय मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति का आपको कुछ अनुमान हो सकता है। दार्शनिक मतों की विविधता भारतीयों के दर्शन प्रेम और दार्शनिक अभिरुचि की द्योतक है। वेदांत सूत्र या ब्रह्मसूत्र पर श्री शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य और श्री रामानुजाचार्य का श्री भाष्य सबसे प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य के भाष्य भी महत्वपूर्ण हैं। भास्कर, यादव प्रकाश, केशव, नीलकंठ, बलदेव, विज्ञान भिक्षु आदि ने भी सूत्रों पर टीकाएं की हैं, जो प्रसिद्ध न हो सकीं। द्रामिण, टंक, भारुचि, भारतृप्रपंच, कपर्दा, ब्रह्मानंद, गुहदेव आदि ने भी सूत्रों पर व्याख्याएं लिखीं, ऐसा कहा जाता है। आज इनमें कोई भी व्याख्या उपलब्ध नहीं है। टीकाओं और टीकाकारों की संख्या से वेदांत सूत्रों की प्रसिद्धि और आदरणीयता का अनुमान किया जा सकता है। बिना भाष्यों की सहायता के सूत्रों का अर्थ लगाना असंभव ही है। कौन अधिकरण या सूत्र किस श्रुति या मंत्र की ओर संकेत करता है, इसका निर्णय भी हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसी दशा में यह निश्चय करना कि सूत्रकार का मत क्या है, वह बहुत कठिन काम है। थिबो नामक विद्वान का मत है कि वेदांत सूत्रों के दार्शनिक सिद्धांत शंकराचार्य की अपेक्षा रामानुजाचार्य के सिद्धांतों के अधिक अनुकूल हैं, परंतु उपनिषदों की शिक्षा शंकर के अधिक अनुकूल है। इसका अर्थ यह हुआ कि बादरायण की अपेक्षा शंकर ने उपनिषदों को ज्यादा ठीक समझा है। बादरायण उपनिषदों को नहीं समझते थे, यह मानने को हिंदू हृदय कठिनता से तैयार हो सकेगा। वास्तव में यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि सूत्र रामानुज मत का ही प्रतिपादन करते हैं। कुछ सूत्र रामानुज के अनुकूल जान पड़ते हैं तो कुछ शंकराचार्य के। यदि शंकर ने उपनिषदों की ठीक व्याख्या की है और यदि यह मान लिया जाए कि बादरायण उपनिषदों का रहस्य समझते थे, तो यह निष्कर्ष सहज हो निकल आता है कि शंकर की व्याख्या ही सूत्रों की वास्तविक व्याख्या है। पहला अध्याय, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अरे, यह ब्रह्म सूत्र का प्रथम वेदांत सूत्र है। जन्माद्यस्य यत्
अर्थात जिस ब्रह्म से इस जगत का जन्म, स्थिति और भंग, नाश या प्रक्षय होता है। यह ब्रह्म सूत्र का दूसरा वेदांत सूत्र है। ब्रह्म की यह परिभाषा सप्रपंच ब्रह्म में घटती है, जिसे वेदांत की परिभाषा में ईश्वर या अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म कहते हैं, और जो शुद्ध ब्रह्म से नीची श्रेणी का पदार्थ है। रामानुज इस सूत्र पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जिनके मन में निर्विशेष या निर्गुण ब्रह्म जिज्ञास्य हैं, उनके मत में यह सूत्र नहीं घटता, क्योंकि निर्गुण या निष्प्रपंच ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती। थिबो का भी यही विचार है कि सूत्रों का उपक्रम आरंभ शंकराचार्य के विरुद्ध है। अद्वैतवादियों का उत्तर है कि यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। ब्रह्म सत, चित और आनंद है, यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। शास्त्र योनित्वाद तत्व समन्वयात, अर्थात ऋग्वेदादि शास्त्रों का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म जगत का मूल कारण है। इस विषय में श्रुतियों का एक मत है। ईक्षतेर्ना शब्दम, अर्थात श्रुति में तदैक्षत बहुस्यान प्रजाययेति, ईक्षण शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ है उसने देखा या सोचा। ये इस क्रिया का प्रयोग जड़ प्रकृति के साथ नहीं हो सकता, इसलिए चेतन ब्रह्म ही इस जगत का मूल कारण है। आत्मा शब्द का प्रयोग भी है। यह छठवां सूत्र बतलाता है। आनंदमयोभ्यासात, अर्थात ब्रह्म आनंदमय है, क्योंकि श्रुति बार बार ऐसा कहती है। आनंदमय में मय प्रत्यक्ष विकार के अर्थ में नहीं, प्राचुर्य के अर्थ में है। ब्रह्म में आनंद की प्रचुरता है। श्रुति में आनंदमय ब्रह्म के लिए आया है, न कि जीव के लिए। ब्रह्म के आनंद से ही जीव आनंदित होता है। शेष अध्याय में यह बतलाया गया है कि उपनिषदों के विभिन्न स्थानों में ब्रह्म को विभिन्न नाम दिए गए हैं। सूत्र में हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म ही है। आकाश, प्राण, ज्योति, अत्ता और वैश्वानर ब्रह्म के ही नाम हैं। ब्रह्म द्युलोक और भूलोक आदि का आयतन, घर या आधार है। भूमा, अक्षर और दहराकाश भी ब्रह्म ही है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशित है। जिन श्रुतियों में सांख्य वाले प्रकृति का वर्णन देखते हैं, उनका वास्तव में दूसरा ही अर्थ है। श्रुति का सृष्टि क्रम सांख्य के क्रम से भिन्न है। श्रुति कहती है कि उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, जबकि सांख्य के अनुसार आकाश तन्मात्रा विशेष से उत्पन्न होता है। दूसरा अध्याय, वेदांत का दूसरा अध्याय बड़े महत्व का है। इसमें सूत्रकार कुछ देर के लिए ताकिंग बन गए हैं। इस अध्याय का दूसरा पाद तर्कपाद कहलाता है, क्योंकि उसमें श्रुति की दुहाई देकर नहीं, बल्कि तर्क का आश्रय लेकर वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि मतों का खंडन किया गया है। पहले पाद में कुछ आक्षेपों का समाधान है। विपक्षी आक्षेप करता है कि ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर सांख्य स्मृति से विरोध होता है। उत्तर यह है कि सांख्य सिद्धांत मान लेने पर दूसरी स्मृतियों का विरोध होगा। अद्वैत प्रतिपादक और ब्रह्म को एकमात्र तत्व बताने वाली श्रुतियों का भी तो प्रतिपादन करना है। स्मृति का ध्यान तो बाद में करना चाहिए। सांख्य के सब तत्वों का नाम भी श्रुति में नहीं है। इसी प्रकार योग स्मृति का विरोध भी करना ही पड़ेगा। यद्यपि यौगिक क्रियाओं का आदर सबको करना चाहिए। एक आक्षेप यह भी है कि जगत ब्रह्म से विलक्षण या भिन्न गुण वाला है, इसलिए ब्रह्म उसका कारण नहीं हो सकता। उत्तर यह है कि गोबर से बिच्छू जैसी भिन्न वस्तु पैदा होती है और पुरुष के शरीर से निर्जीव केश, नख आदि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत भी उत्पन्न हो सकता है। यदि कारण और कार्य बिल्कुल एक से ही हों, तो कारण कार्य संबंध का ही लोप हो जाए। ब्रह्म और जगत में सत्ता गुण तो समान है ही। यहाँ शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि वास्तव में सृष्टि मायामयी है। जैसे माया भी अपनी माया से प्रभावित नहीं होता, जादूगर अपने जादू से स्वयं प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म में जगत के विकारों का स्पर्श नहीं होता। श्रुति के विरोध में तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि तर्क स्वयं अप्रतिष्ठित है। एक वादी के तर्कों का दूसरा वादी खंडन कर डालता है। परमाणुवाद भी श्रुति परक न होने से त्याज्य है। असत कार्यवाद भी ठीक नहीं। कार्य और कारण मूलत एक ही होते हैं। मिट्टी के होने पर घट उपलब्ध होता है। एक ही स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं। इससे सत्कार्यवाद सिद्ध होता है।
विपक्षी आक्षेप करता है कि यदि सत्कार्यवाद के अनुसार जगत को ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो दो में से एक दोष जरूर आएगा। या तो यह मानना होगा कि सारा ब्रह्म जगत रूप में परिवर्तित हो जाता है, अथवा यह मानना होगा कि ब्रह्म का कोई भाग जगत बन जाता है। पहली दशा में ब्रह्म की सत्ता का एक प्रकार से लोप हो जाएगा, केवल जगत रह जाएगा। दूसरी दशा में ब्रह्म सावयव हिस्से वाला सखंड हो जाएगा और ब्रह्म को निर्वयव बताने वाली श्रुति से विरोध होगा। इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि श्रुति ही जगत को ब्रह्म का कार्य बतलाती है और वही ब्रह्म का विकार बिना स्थित रहना भी सिद्ध करती है। इसलिए उक्त आक्षेप ठीक नहीं। पाठक स्वयं देख सकते हैं कि सूत्रकार की यह युक्ति कितनी लचर या निर्बल है। श्रुति में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति इस युक्ति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री शंकराचार्य इस कमी को समझते थे, इसलिए उन्होंने सूत्र के भाष्य में मायावाद का प्रवेश करा दिया। ब्रह्म वास्तव में जगत रूप में परिणत नहीं हो जाता, किंतु ऐसा परिणित हुआ प्रतीत होता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत दिखाई पड़ता है। जैसे जादूगर अपने जादू से एक नई दुनिया दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे ब्रह्म का सर्प रस्सी में कोई विकार उत्पन्न नहीं करता, वैसे ही जगत ब्रह्म की सत्ता में कोई विकार नहीं लाता। शंकर का यह विवृत्तवाद या मायावाद उनकी अपनी चीज है। सूत्रों में इस सिद्धांत की उपस्थिति मालूम नहीं पड़ती। तर्क बुद्धि के सर्वोच्च स्तर पर अद्वैतवाद सिद्धांत अन्य वेदांतिक सिद्धांतों से बेहतर मालूम होता है। इन सूत्रों के भाष्य में रामानुज भी कहते हैं कि ब्रह्म में विचित्र शक्तियां हैं, इसलिए आक्षेपकर्ता के दोष उसमें नहीं आएंगे। ब्रह्म दूसरे पदार्थों की तरह नहीं है और उसके विषय में श्रुति ही प्रमाण है। यह स्पष्ट है कि रामानुज का यह समाधान ठीक नहीं है। अविद्या के कारण ब्रह्म में जगत की प्रतीति होती है। शंकराचार्य की यह व्याख्या सबसे अधिक युक्ति संगत और बुद्धि को संतुष्ट करने वाली है। इस संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी। क्या इससे जगत के रचयिता में विषमता और निष्ठुरता, निर्दयता दोष नहीं आते? सूत्रकार का उत्तर है नहीं। ईश्वर जो विषम सृष्टि करता है वह जीवों के कर्मों की अपेक्षा से करता है, न कि निरपेक्ष होकर। संसार अनादि है, इसलिए प्रारंभ में विषमता कहां से आई, यह प्रश्न नहीं उठता। यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसका तार्किक समाधान आज तक कोई धर्म या सिद्धांत नहीं कर पाया। सांख्य का खंडन। दूसरे पाद में विभिन्न मतों का खंडन है जो हम संक्षेप में देते हैं। सांख्य की युक्ति है कि जगत के घटपट आदि पदार्थ सुख दुख मोहात्मक हैं, इसलिए उनका कारण प्रधान प्रकृति है। शंकराचार्य इस युक्ति का खंडन करते हुए कहते हैं कि घटपट में सुख दुख देखना अयुक्त है। सूत्रकार का कहना है कि विश्व में जो तरह तरह की रचना पाई जाती है उसकी उत्पत्ति या सिद्धि बिना चेतन कर्ता के नहीं हो सकती। संसार के सर्वश्रेष्ठ शिल्पी जिस विचित्र सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका कारण अचेतन प्रकृति कैसे हो सकती है? सांख्य के अनुसार सत रज तम की साम्यावस्था प्रकृति है। इस साम्यावस्था का भंग क्यों और कैसे होता है, यह सांख्य वाले नहीं समझा सकते। प्रकृति का परिणाम, प्रकृति में परिवर्तन पुरुष के लिए होता है, यह भी समझ में नहीं आता। अचेतन प्रकृति पुरुष का हित साधन करने का विचार कैसे कर सकती है, वह सांख्य वाले नहीं समझा पाते। सांख्य द्वारा दिए गए प्रकृति पुरुष के संबंध में दिए गए उदाहरण भी तर्क बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर पाते। गाय का दूध चेतन गौ द्वारा अधिष्ठित होता है, इसलिए बछड़े के लिए प्रसवित होने लगता है। यदि कहो घास दूध बन जाती है और घास अचेतन है तो ठीक नहीं। बैल भी घास खाता है पर उसके दूध नहीं उतरता, इसलिए दूध का निमित्त मानना पड़ेगा। अंधे और लंगड़े का दृष्टांत पुरुष की सक्रियता सिद्ध करता है, जो सांख्य को भी अभिप्रेत नहीं है। बिना कुछ कहे लंगड़ा अंधे को मार्ग नहीं बता सकता। यदि चुंबक और लोहे का उदाहरण ठीक माना जाए तो पुरुष और प्रकृति के सान्निध्य की नित्यता से प्रकृति की प्रवृत्ति भी नित्य हो जाएगी और कभी प्रलय न होगी। वैशेषिक का खंडन। वेदांत सूत्रों में न्याय का खंडन प्राय नहीं है, लेकिन यहां वैशेषिक का खंडन दिखता है। परमाणुओं का परिमंडल या अणु परिमाण होता है, उनसे बढ़े परिमाणों की सृष्टि कैसे होती है? द्वैणुक का ह्रस्व परिमाण कहां से आता है? यदि इंद्रिय गोचर परमाणुओं से देखने योग्य त्रियणुक और अणु परिमाण से महत परिमाण उत्पन्न हो सकता है, तो चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न होता है। यह मानने में क्या हानि है?
कार्य का कारण से भिन्न होना तो दोनों जगह समान है। प्रलय काल में जब परमाणु विभागावस्था में होते हैं, उनके संयोग का कारण क्या होता है? परमाणुओं के संयोग कर्म का कोई न कोई चेतन कर्ता होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन में मान्य अदृष्ट शक्ति तो अचेतन है, इसलिए परमाणु संयोग का निमित्त अदृष्ट नहीं हो सकता। उस प्रलय काल के समय आत्माएं भी अचेतन होती हैं, फिर उनका मन से संयोग भी नहीं होता, इसलिए परमाणुओं का आदिम संयोग सिद्ध नहीं होता। इस आलोचना से मालूम होता है कि ब्रह्म सूत्रकार और शंकराचार्य दोनों वैशेषिक को अनीश्वरवादी समझते थे, क्योंकि ईश्वर परमाणुओं के प्रथम संयोग का कारण होता है। यह तर्क आलोचना में नहीं उठाया गया है। जिस पदार्थ में रूप, रस, गंध, स्पर्श हों, वह स्थूल और अनित्य होता है। इस व्याप्ति से परमाणुओं का कार्य और अनित्य होना सिद्ध होता है। परमाणु या तो प्रवृत्ति स्वभाव वाले हैं, या निवृत्ति स्वभाव वाले, या दोनों स्वभाव वाले, या दोनों स्वभाव रहित। यदि परमाणुओं को प्रवृत्ति स्वभाव से युक्त माने तो पहली दशा में सृष्टि तो होगी, प्रलय न हो सकेगी। दूसरी निवृत्ति स्वभाव वाली दशा में केवल प्रलय संभव है। तीसरी दशा प्रवृत्ति निवृत्ति एक साथ संभव नहीं है। परमाणुओं में विरुद्ध गुण नहीं हो सकते। चौथी दशा में प्रवृत्ति का कारण किसी बाह्य पदार्थ, अदृष्ट आदि को मानना पड़ेगा, जिसका सन्निधान, समीपता या तो नित्य होगा और प्रलय न हो सकेगा, या अनित्य या अनियमित। इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार भी वैशेषिक परमाणुवादी दोष से न बच सकेंगे। बौद्धों का खंडन। वेदांत मत के अनुसार बौद्धों के क्षणिक स्कंधों और अणुओं का संघात नहीं बन सकता, क्योंकि उत्तर क्षण की उत्पत्ति से पहले पूर्व क्षण नष्ट हो चुकता है। इसलिए पूर्व क्षण उत्तर क्षण का हेतु या कारण नहीं हो सकता। अर्थ क्रियाकारित्व सत्ता का लक्षण कर देने पर प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, बुद्धिपूर्वक विज्ञान संतत्ति का नाश और सुषुप्ति आदि में अबुद्धिपूर्वक निरोध दोनों नहीं बन सकते। बौद्धों के क्षणिक भाव पदार्थ अविराम प्रवाहित होते रहते हैं। यदि अंतिम विज्ञान को, जिसका निरोध अभीष्ट है, सत माना जाए तो उससे दूसरा विज्ञान जरूर उत्पन्न होगा, अन्यथा उस विज्ञान की सत्य संज्ञा न हो सकेगी। उसमें स्वप्न में जीव सृष्टि करता है। रामानुज के मत में स्वप्न सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। 5वें अधिकरण द्वितीय पाद में का नाम उभयलिंगाधिकरण है। ब्रह्म वास्तव में निरूप, निर्विशेष और निर्गुण है, यह शंकराचार्य का मत है। अरूपवदेव ही तव्यधानत्वात्, यह सूत्र शांकर मत की पुष्टि करता है। इसका अर्थ है श्रुति में ब्रह्म के निर्गुण वर्णन की प्रधानता है, इसलिए ब्रह्म निर्गुण या निषेध रूप, रूपहीन है। रामानुज ने इस अधिकरण में 4 सूत्र और मिलाकर दूसरी व्याख्या की है। उनके मत में यह अधिकरण ब्रह्म का दोषों से रहित होना कथन करता है। कर्म का फल ईश्वर देता है, न कि स्वयं कर्म या अदृष्ट, जबकि जैमिनी के मन में धर्म कर्म फल देता है। उद्गीत विद्या, प्राण विद्या, शांडिल्य आदि विद्याओं में ब्रह्म की ही उपासना बतलाई गई है। अवशिष्ट तृतीय अध्याय और चौथे अध्याय के अधिकांश भाग में जिन विषयों का वर्णन है, उनका दार्शनिक महत्व कम है। चौथा अध्याय द्वितीय पाद में यह बतलाया गया है कि वाणी, मन, प्राण आदि का लय कहाँ होता है। विद्वान दक्षिणायन में मरकर भी विद्या का फल पाता है। अचिरादि मार्ग अनेक नहीं, एक ही है। अर्चिष आदि जीव को ले जाने वाले देवताओं के नाम हैं। बादरी का मत है कि परब्रह्म गति का कर्म नहीं हो सकता, इसलिए कार्य ब्रह्म तक जीव को पहुंचाया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। जैमिनी का मत इससे उलटा है। परब्रह्म ही जीव का गंतव्य है। यहां अधिकरण समाप्त हो जाता है। शंकर के मत में पहला मत ही सूत्रकार का सिद्धांत है। शंकर के अनुसार अगले 2 सूत्रों का दूसरा अधिकरण है। रामानुज के मत में कुल एक ही अधिकरण है। 16वें सूत्र के साथ ही तृतीय पाद समाप्त हो जाता है। सूत्रकार का मत जैमिनी का मत है। यह रामानुज की व्याख्या का सारांश है। ब्रह्म पर और अपर 2 नहीं है, ब्रह्म एक ही है। चौथे पाद में भी मुक्त पुरुष का वर्णन है। मुक्त पुरुष के अपने रूप का आविर्भाव हो जाता है। जैमिनी के मत में मुक्त पुरुष ब्रह्म के रूप से स्थित होता है, ब्रह्म का रूप पा जाता है। औडुलोमी के अनुसार मुक्त पुरुष चैतन्य मात्र होता है। यही शंकर का मत है।
संकल्प करते ही सारे भोग उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उसका कोई और अधिपति नहीं होता। जैमिनी के मत में शरीर का भाव होता है, बादरी के मत में शरीर का अभाव होता है। बादरायण यहाँ कोई विरोध नहीं देखते। संकल्प करते ही उसका शरीर हो जाता है। जगत की सृष्टि आदि व्यापार मुक्त पुरुष नहीं कर सकता। भोग मात्र में वह ब्रह्म के समान होता है। श्रुति कहती है कि उसकी पुनरावृत्ति या संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। यह वेदांत का अंतिम सूत्र है, अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दात। शंकर के मत में यह सब वर्णन उस जीव का है जिसे ब्रह्मलोक को प्राप्ति हो गई है। ऐसा जीव कभी वापस नहीं आता, पूर्णतः मुक्त हो जाता है। पूर्ण मुक्त और ब्रह्म में तो कोई भेद ही नहीं रहता। उसके लिए यह कहना कि वह जगत के व्यापार नहीं कर सकता या सिर्फ भोग में ब्रह्म के समान होता है, निरर्थक है। रामानुज के मत में यह पूर्ण मुक्त का वर्णन है। मुक्त पुरुष ब्रह्म में लीन या एक नहीं हो जाता, वह ब्रह्म से कुछ कम रहता है। थिबो का कथन है कि उपक्रम आरंभ की तरह उपसंहार अंत भी शंकर के विरुद्ध है। यह संभव नहीं है कि बादरायण ने अपने सूत्रों का अंत काश ब्रह्म में पहुंचे हुए अपूर्ण मुक्त के वर्णन के साथ किया हो। अंतिम सूत्र की पुनरुक्ति आचार्य के हृदय की गंभीर भावना को व्यक्त करती है। यह वर्णन पूर्ण मुक्त पुरुष का ही है और पर तथा अपर ब्रह्म का भेद शंकर की कल्पना है। थिबो की टीका ठीक मालूम पड़ती है। वास्तव में अविद्या या माया की धारणा शंकर की अपनी देन है। इसी कारण उन्हें सूत्रकार के परिणामवाद की जगह विवृत्तवाद का प्रतिपादन करना पड़ा। यही कारण उनके सूत्रों के अर्थ में जगह जगह खींचातानी करने का है। अविद्या की उपाधि से ही ब्रह्म ईश्वर बन जाता है। अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म का भेद शंकर का अपना मालूम होता है, सूत्रकार का नहीं। सूत्रकार की शिक्षा का सारांश यही है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य है, जीव ब्रह्म का अंश है और मुक्ति का अर्थ ब्रह्मलोक प्राप्ति है। कारण और कार्य में अनन्यत्व संबंध होता है। सूत्रकार जगत को मिथ्या नहीं समझते, वे विवृत्तवादी नहीं हैं। विश्व की रचना ब्रह्म की लीला है। ब्रह्म और उसके व्यापारों के विषय में श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है। वेदांत के आचार्य श्रुति को प्रत्यक्ष कहते हैं और स्मृति को अनुमान मानते हैं। इस प्रकार ब्रह्म सूत्र भारतीय दार्शनिकता का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे वेदांत का आधार मानते हैं। इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था और इसे ब्रह्म ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए संकलित किया गया। इसका मूल उद्देश्य आत्मा और ब्रह्म सर्वोच्च सत्य के बीच के संबंध को समझाना है। ब्रह्म सूत्र में कुल 555 सूत्र हैं जो विभिन्न दार्शनिक मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म सूत्र की संरचना 3 भागों में विभाजित है, आत्मा, मुक्ति और अन्य मतों का खंडन। पहला भाग आत्मा के स्वरूप, ब्रह्म की परिभाषा और उसके साक्षात्कार का मार्ग बताता है। दूसरा भाग आत्मा की अद्वितीयता और बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा भाग उन मतों और विचारों को दर्शाता है जो आत्मा और ब्रह्म की अभेदता, अद्वैतता को समझने में सहायक होते हैं, और इसी प्रक्रिया में यहां अन्य मतों का खंडन किया गया है। ब्रह्म सूत्र में दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर खोजा गया है, जैसे क्या सत्य है, ये कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है और आत्मा और ब्रह्म का वास्तविक संबंध क्या है। इसके माध्यम से अनुयायी विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को दिशा देते हैं। ये सूत्र न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। ब्रह्म सूत्र का अध्ययन सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में किया जा रहा है। इसे समझने के लिए प्राचीन तात्विक ग्रंथों जैसे उपनिषदों का अध्ययन अनिवार्य है। उपनिषदों के विचारों का संकलन ब्रह्म सूत्र के माध्यम से किया गया है, जिससे यह ग्रंथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और विशिष्टाद्वैत वेदांत। इन व्याख्याओं में ब्रह्म सूत्र को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जाता है, जिससे एक गहन संवाद होता है जो अनंत है। इसलिए ब्रह्म सूत्र एक दार्शनिक ग्रंथ के साथ साथ जीवन के प्रतीकों का संग्रह भी है। ब्रह्म सूत्र का सही ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति की समझ और आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। यह साधक को आत्मा की गहराइयों में ले जाता है, जहां सच्चे ज्ञान का रहस्य छिपा है। अंततः
ब्रह्मसूत्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा के महत्वपूर्ण मार्ग पर चलने का एक प्रबल साधन है।